सभी को सुबह की शुभकामनाएं। जो पिछली कक्षा में मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जो विचारों के बारे में आपको मैं कह रहा था। स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार था कि कीर्ति, नाम, धन ये सब कुछ मनुष्य को पैदा करता नहीं, मनुष्य इन सभी चीज़ों को पैदा करता है। उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को विवेकानंद जी ने क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को समझाना चाहते हैं कि सब कुछ आदमी ही बनाता है, आदमी ही सब कुछ बनाया है, उन चीज़ों ने आदमी को नहीं बनाया। इन सारे चीज़ों से विवेकानंद जी ने हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के एक संदेश को वो इन सभी बातों से ये कहना चाहते हैं। तो आगे जो ऐसी बात के बारे में कह रहे हैं, जातियों के बारे में, आप सभी को पता है हमारे जो भारत देश में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जातियां हमें देखने को मिलते हैं। तो लोग अपने धर्मों के लिए, अपने जातियों के लिए लड़ रहे हैं। इन सभी लोगों को विवेकानंद ने एक संदेश देना चाहते हैं कि जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। जाति क्या है? व्यक्तियों की एक समष्टि है, व्यक्तियों का एक समूह है। जो कुछ लोग अपने अपने जो संस्कृति के अनुसार वो अपना एक समूह बना लिया, वो समूह को ही जाति कहलाते हैं। तो देख सकते हैं कि हम लोग इस दुनिया में पहले जो दो आदमी आए कि वो आदमी एडम और हवाई, तो ये दो आदमी से सारा जो संसार बना, तो दो आदमियों से सारा संसार बना। तो हम वहाँ समझ सकते हैं कि हर एक आदमी, इस दुनिया का हर एक आदमी क्या है? संबंधी है। कि हर एक आदमी को क्या है? हर एक आदमी से संबंध है, हमें देखने को मिलता है। वही कह रहे हैं विवेकानंद जी ने, जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। जाति क्या है? व्यक्तियों की एक समष्टि, एक समूह है। कि वो इसको, ये जो बात को विवेकानंद ने लोगों को समझाना चाहते हैं। इन लोगों को समझा कर वो जाति, धर्म, मत, इन सारे जो भेदभावों से लोगों को बाहर निकाल कर देश का उद्धार चाहते हैं। तो वो बात किस तरह समझाना चाहते हैं? देखो, शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है। विवेकानंद जी ने कह रहे हैं शिक्षा के द्वारा, शिक्षा माने एजुकेशन, एजुकेशन के द्वारा लोगों को एक अच्छा आदमी और एक अच्छा ज्ञानी बनाना ही मेरी आकांक्षा है। वो छोड़कर और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है। विवेकानंद जी ने कह रहे हैं अपने बारे में हमें खुद सोचना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। देखो कितने जो सुंदर जो वाक्य है ये विवेकानंद के। विवेकानंद कह रहे हैं कि दुनिया कब पवित्र हमें दिखती है? जब हम पवित्र होंगे। जब हम पवित्र होंगे तो हमें भी, दुनिया भी हमें पवित्र दिखती है। विवेकानंद ये करना चाहते हैं कि हमारे जो भारत देश में हर एक आदमी के अंदर वो पवित्रता लाना चाहते हैं। हर एक आदमी तो अपनी स्वयं चिंता कर सकता है, स्वयं को पवित्र बना सकता है, तो सारा जो देश पवित्र बन जाता है। ये विवेकानंद का एक आदर्श वाक्य था, विवेकानंद का एक अच्छा सोच था। वह है कार्य और हम है उसके कारण। देखो जो भी काम करते हैं वो काम के कारण कौन बनते हैं? हम बनते हैं। अच्छा काम किया तो उसका कारण कौन बनते हैं? हम बनते हैं। बुरा काम किया तो उसका कारण हम बनते हैं। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें। इसलिए क्या करना चाहिए? हम अपने आप को क्या करना चाहिए? पवित्र बनाना चाहिए। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। हम अपने आप को क्या बनाना चाहिए? पूर्ण बनाना चाहिए। पूर्ण माने कंप्लीट। जब हम क्या हैं? हम सब कुछ अपूर्ण हैं। किस तरह अपूर्ण हैं?
हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई कमी है। किस तरह की कमी? कोई आदमी के अंदर जाति धर्म का जो विचार रहते हैं, और कोई आदमी के अंदर ऊंच नीच रहता है, और कोई आदमी के अंदर गरीब अमीर रहता है। इन सभी चीज़ों को छोड़कर जब आदमी मैं मानव हूँ, मेरा धर्म कौन सा है? मानवता धर्म है। जब आदमी सोचेगा तब वही एक पूर्ण आदमी, पूर्ण मानव बन सकता है। देखो आगे कह रहे हैं विवेकानंद, केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगी। देखो लोग, हर एक आदमी की क्या है? आवश्यकता है। माने अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? नीड्स बोलते हैं। जो हर एक आदमी के जो नीड्स होते हैं और सब कुछ हो जाएंगे, जो भी आदमी की आवश्यकता है हो जाएंगे, मगर जो आदमी आवश्यकता के अनुसार क्या करना चाहिए? किंतु आवश्यकता है वीर्यवान। जब आदमी आवश्यकता आदमी को क्या बनाती है? वीर्यवान बनाती है, तेजस्वी बनाती है, श्रद्धा संपन्न जो चीज़ रहती है उसके लिए वो आदमी क्या? श्रद्धापन्न बन जाता है, और अंत तक कपट रहित युवकों की। तो विवेकानंद यह चाहते हैं कि तुम्हारी जो आवश्यकता पूर्ण होना, तो आप लोग 3 चीज़ों को क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। वीर्यवान बनना चाहिए, तेजस्वी बनना चाहिए, और श्रद्धा संपन्न बनना चाहिए, और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। कह रहे हैं कि अंत तक हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए। कपट माने दूसरों को धोखा देकर हम आगे बढ़ते हैं ना, उसको कपट कहते हैं। वो जो कपट नहीं होना चाहिए, और दूसरे आगे बढ़ते रहते हैं, उनके प्रति कपट रखते हैं, वो आगे बढ़ रहा है, कि वो कपट हमें नहीं होना चाहिए। इस तरह हो तो हमारी सारी जो आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। और कह रहे हैं इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। कह रहे हैं इस तरह के जो युवक वीर्यवान हो, तेजस्वी हो, श्रद्धा संपन्न हो, उसके साथ साथ वो कपट रहित हो, तो ऐसे युवक से हमें कह रहे हैं कि ऐसे 100 युवक हो तो क्या बदल सकते हैं? सारा संसार ही हम बदल सकते हैं, कह रहे हैं विवेकानंद जी। और सब चीज़ों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है, और सब चीज़ों की अपेक्षा जो सभी चीज़ों को हमें देखे गए तो इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति होती है, डिज़ायर होता है, डिज़ायर हमारे ऊपर ज़्यादा क्या होती है? प्रभाव डालती है। किस तरह? जब आदमी देखो इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियाँ दब जाएंगी। जब आदमी के जो डिज़ायर होती है ना, इच्छा शक्ति, वो डिज़ायर के आगे सारी जो शक्तियाँ क्या हो जाएंगी? दब जाएंगी। क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। जब आदमी के अंदर इच्छा आ जाती है कि मैं दुनिया में एक सबसे बड़ा आदमी बनना चाहिए, आदमी के अंदर वो इच्छा आ जाती है कि दुनिया में मैं कुछ अलग करके दिखाना है, तो वो इच्छा शक्ति से आदमी आगे बढ़ता है। तो कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? ऊपर वाले से हमें मिलती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। कह रहे हैं कि शुद्ध इच्छा शक्ति, डिज़ायर्स में भी बहुत सारे हमें देख सकते हैं। कैसे डिज़ायर्स? बैड डिज़ायर्स भी होते हैं, मगर इसका मतलब है बुरे जो अशुद्ध, विशुद्ध नहीं, अशुद्ध इच्छा शक्ति भी होती है। अशुद्ध इच्छा शक्ति नहीं, यहाँ विशुद्ध इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है। एक सुपर पावर जैसी ये होती है कि ये विशुद्ध माने शुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति से आदमी कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। देखो विवेकानंद जी ने कह रहे हैं, विवेकानंद जी ने क्यों जन्म लिया है? क्योंकि नवयुवकों का संगठन करने के लिए। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, नवयुवकों का एक इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं क्या जन्म लिया है। यही क्या प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने के को तैयार हैं। देखो यही क्या
विवेकानंद कह रहे हैं कि हर एक शहर में सैकड़ों हजारों लोग विवेकानंद से मिलने के लिए तैयार हैं। तो विवेकानंद हर युवा को प्रभावित कर दिए थे। किसने? विवेकानंद जी ने। इनके जैसा आदमी हमें हमारे जो इतिहास में कहीं नहीं मिल पाता। ऐसा जो विवेकानंद जैसे आदमी हमें संसार में हमें कहीं नहीं मिलते। कि ऐसे जो आदमी, इनके विचार बहुत ही ऊंचे थे। इनके विचार क्या थे? बहुत ही ऊंचे थे। इनको किसी चीज़ की, जो किसी भी चीज़ के लिए क्या नहीं कर रहे थे? स्वार्थी नहीं थे। किसी भी चीज़ के स्वार्थी नहीं थे। सिर्फ इनका जो एक ही मकसद था कि युवकों को जगाना चाहिए और मेरे देश का उद्धार करना चाहिए। यही विवेकानंद जी का एक मंत्र था। कि इसलिए विवेकानंद जी के पीछे सैकड़ों लोग सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहता हूँ कि इन्हें अप्रतिम गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब ओर भेजूं। कह रहे हैं कि एक अप्रतिहत गतिशील तरंगों की, मतलब एक स्पीड रेडिएशन, जो स्पीड रेडिएशन जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, इन सारे जो नवयुवकों को रेडिएशन, मतलब जो पता है ना, जो तुम्हारे जो मोबाइल्स को अब रेडिएशन होते हैं सैटेलाइट से, कि वो जो रेडिएशन जितने स्पीड होते हैं, वो जो रेडिएशन जैसे स्पीड कि जितना स्पीड रेडिएशंस मिलते हैं हमारे जो मोबाइल्स को, उतना स्पीड भारत में हर एक कोने कोने में युवकों को भेजना चाहते हैं। कौन? विवेकानंद जी। ये जो किस लिए भेजना चाहते हैं? ये अपने मकसद से नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपना नाम को जगाने के लिए नहीं। विवेकानंद अपने जो नवयुवकों को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? देखो, जो दीनहीनों एवं पददलितों के द्वारा परसुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दे। क्यों भेज रहे हैं? दीनहीनों ही, दीन दलितों ही, इनकी एक सेवा करने के लिए नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दे। कि उनको जो लोग, बहुत सारे हमारे तो देश में ऐसे लोग हैं, उनको कोई मॉरल्स नहीं, नैतिकता नहीं, मॉरल्स नहीं, कि मॉरल्स को वहाँ लोगों को सिखाने के लिए, जो मॉरल्स को सिखाने के लिए, और धर्म एवं शिक्षा उंडेल दे। धर्म, रिलीजियन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यहाँ धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं, यहाँ धर्म मतलब विवेकानंद के अनुसार धर्म मतलब अच्छे काम के बारे में, और शिक्षा, एजुकेशन क्या है उसके बारे में लोगों को समझाने के लिए। और इसे मैं करूँगा या मरूँगा। विवेकानंद कह रहे हैं कि ये जो चीज़ को मैं करूँगा या मरूँगा, डू आर डाई कहकर विवेकानंद जी ने कह रहे हैं। कि विवेकानंद जी का मकसद यह था कि नवयुवकों को एक स्पीड रेडिएशन, किस तरह स्पीड होते हैं रेडिएशन से, उस तरह भारत के कोने कोने में फैला कर दीन दलितों की सेवा करने के लिए और नैतिकता सिखाने के लिए, धर्म एवं शिक्षा वहाँ उंडेलने के लिए, शिक्षा वहाँ लोगों को शिक्षित करने के लिए विवेकानंद जी ने कोशिश कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि अंत में इसे मैं करूँगा या मरूँगा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, देखो, मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। कह रहे हैं कि मैं सुधार में, जो लोगों को जाकर सुधारते हैं, उनको ये गलत ये सही कहकर सिखा कर उनको, हम उन चीज़ों को करने के लिए उनको कहते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते। कौन है? विवेकानंद जी ने। स्वाभाविक उन्नति में उनके अंदर क्या होना चाहिए? स्वाभाविकता से होना चाहिए कि मैं आदमी हूँ। हम लोग ही जाति को बनाया, हम लोग ही यहाँ धर्मों को बनाया, किसी ने यहाँ जाति धर्मों को नहीं बनाया, लोग ही यहाँ जाति धर्मों को बना लिया। ये सोच आदमी के अंदर आकर मानवता उसके अंदर आना चाहिए। आदमी मानवता से यहाँ जीना चाहिए, स्वाभाविकता लोगों के अंदर आना चाहिए। ये विवेकानंद चाहते थे। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश
तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। मैं ये कह रहे हैं कि ये ऊपर वाले से क्या कर रहे हैं, प्रे करते हुए कह रहे हैं कि लोगों को ये उपदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर की साक्षी मान करिए और ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर, कह रहे हैं कि ऊपर वाले को कहते हुए कह रहे हैं कि समाज के लोगों के सिर पर ये उपदेश देना चाहते हैं तुम्हें इस भांति चलना होगा। कह रहे हैं कि ये बुरे जो रास्तों को छोड़कर अच्छे रास्तों पर तुम चलना होगा, मरने का साहस नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि लोगों को अच्छे रास्ते में लेके जाऊंगा, सारे जाति धर्म भेदभावों को छोड़कर सारे लोग क्या अच्छे रास्ते में चलकर, एकता के जो रास्ते में चलकर, मानवता के रास्ते में चलकर देश का उद्धार करने के एक रास्ते में लाना चाहते हैं। कौन विवेकानंद जी कह रहे हैं कि ये मैं करूँगा। इतना आसान नहीं था कि लोगों को इन सभी चीज़ों में बदल देना। उन दिनों में लोग इतने जो धर्मों के जातियों के जो पालन करते थे, इतना पालन कर रहे थे, लोग कोई भी आदमी आकर कहता है तो उसको पागल कह रहे थे। उन दिनों के जो आदमी इतना ज़्यादा था वहाँ, उन दिनों का धर्म और जाति जो आजकल का माहौल नहीं है, उन दिनों का माहौल कुछ अलग ही था। लोग बहुत ज़्यादा मान रहे थे धर्मों को, जातियों को। कोई भी आदमी कहने पर अपने जाति धर्म अपनी संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपने अंधविश्वासों को छोड़ने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। कोई भी आदमी आकर अंधविश्वास है कहने पर उसको मार रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। ऐसे जो माहौल में विवेकानंद जी ने लोगों को बदलना चाहते थे कि कह रहे हैं कि मरने का साहस नहीं कर सकता। विवेकानंद जी ने क्या कह रहे हैं, मैं पीछे बढ़ने का साहस नहीं कर सकता, मैं आगे बढ़ा हूँ तो मैं देश के लिए कुछ करके ही मैं मरूंगा। कह रहे हैं मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। कह रहे हैं कि मैं वो गिलहरी है, वो जो गिलहरी जब रावण के ऊपर जो युद्ध को जा रहे थे, युद्ध को जाते वक्त एक गिलहरी ने क्या की कि वो एक पुल बनने के जो समय वो क्या की, थोड़ी बालू लाकर वो पुल बनाने में रामचंद्र जी की सहायता की। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं विवेकानंद जी, तो भी विवेकानंद जी के लिए ये काम बहुत छोटा है। उनके लिए कह रहे हैं कि मैं जो गिलहरी का काम करना चाहता हूँ, गिलहरी छोटा काम की किसके लिए, रामचंद्र जी के लिए, उसी लिए अपने भारत देश के लिए मैं एक छोटी सी मदद, मेरे जो जीवन में एक छोटी सी मदद मैं करना चाहता हूँ, देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मेरा भी वही भाव है कि मैं सारे देश को मैं सारे देश को बदल नहीं सकता, तो मैं रामचंद्र जी को किस तरह वो गिलहरी ने मदद की उतना तो अपने देश के लिए मैं मदद कर सकता हूँ, कहकर विवेकानंद जी ने अंत में कह रहे हैं। तो आप लोगों को ये जो पार्ट इतना जो भाग समझ गए होंगे आप लोग, तो आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो बचा हुआ जो भाग मैं अगली कक्षा में आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।